तो फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच हार ही गई। यूँ लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने कोई भी टीम टिक नहीं रही है, कोई भी टीम जो है वो इस लेवल की नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा पाए। लेकिन फाइनली क्या हुआ है कि अभी लास्ट मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच हार गई है लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक मैच जो है वो हरा दिया है। टोटली लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद फाइनली एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई और लाहौर कलंदर ने इसको हरा दिया। अब लाहौर कलंदर में देखिए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपको बिलीव होता है कि आप कभी अगर एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कि हारिस रऊफ लाहौर कलंदर में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इतनी मार पड़ी उनको, इतनी मार पड़ी, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर ने उनको अपनी टीम के अंदर रखा, उनको खिलाया। लेकिन आप देख लीजिए कि उन्होंने एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेकर लाहौर कलंदर को दे ही दिया है। ओवरऑल वैसे भी अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में जो डेथ ओवर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। इवन के डेथ ओवर्स की बेस के ऊपर ही मैचेस वगैरह होते हैं, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आई हैं कि डेथ ओवर में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हमारे पहले खिलाड़ी होते थे, डेथ ओवर बहुत अच्छा वो करवाते थे, जैसे कि उमर गुल जो थे वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट कहलाते थे। इसी तरह से शुएब अख्तर डेथ ओवर बहुत अच्छा करवाते थे। सो और भी बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ीज़ हैं जो डेथ ओवर अच्छा करवाते थे, लेकिन पीएसएल के अंदर डेथ ओवर अच्छा देखने को नहीं मिला। ओवरऑल आप देख लीजिए, आप हारिस रऊफ भी किसी टाइम में अच्छा डेथ ओवर करवाते थे, और लेकिन अभी रिसेंटली वो डेथ ओवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करवा रहे हैं। इवन के डेथ ओवर की बेस के ऊपर ही मैच होता है। जो टीम खेल रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, बैटिंग कर रही होती है, वो भी डेथ ओवर के ऊपर ही रिलाई कर रही होती है। उसके बाद जो ओवर्स जो लास्ट के ऊपर हो रहे होते हैं, जो प्लेयर्स करवा रहे होते हैं, उन्होंने उसको रोकना होता है। यॉर्कर कर लीजिए या फिर आप स्लो बॉल कर लीजिए, जो भी आपने करना है। अगर फास्ट बॉलर है जैसे कि हारिस रऊफ, तो डेथ ओवर अच्छा होना चाहिए। डेथ ओवर की बेस के ऊपर जो है वो मैचेस वगैरह जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं सभी के सभी मैचेस के लास्ट ओवर्स में ही बॉलर्स को मार पड़ रही होती है, और उसके बाद लास्ट ओवर में ही बॉलर्स ने मैच जो है वो लेना होता है सामने वाली टीम से, कि स्कोर को रोकना होता है और सामने वाली टीम ने स्कोर को बनाना होता है। तो इस तरह से फिर मामला चलते हैं। उसके बाद नसीम शाह, देखिए नसीम शाह को लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन नसीम शाह की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए इस पीएसएल लेवल में, 5 मैचेस में जस्ट 5 विकेटें, भाई ऐसे तो नहीं ना खेला जाता। एक आप बड़े प्लेयर हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर अब पीएसएल में क्या हो गया है, अब ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसके बाद आजिम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो विकेट कीपर हैं, उनकी जो है वो परफॉर्मेंस की का तो लेवल आपके सामने ही है कि इवन के पहले वो अच्छा खेलते थे पीएसएल में, लेकिन अब पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी वो नहीं है। इवन कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चांस दिया गया, वहाँ पर भी इनको खेलने का मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी जो है वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाई। इवन कि इनका देखिए, जब एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, स्पोर्ट्समैन, आप उसको स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले कि ये जानने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्समैन फिट होता है, उसका वज़न जो होता है वो एक एवरेज का होना चाहिए, जो कि एक प्लेयर का होता है। और उसके बाद उसमें जो है वो कहते हैं ना कि फुर्तीली टाइप की उसकी फिजिक्स होनी चाहिए, कि फुर्तीला बंदा होना चाहिए, वेल ट्रेंड हो, जिम किया हुआ हो, उसके बाद अच्छा एथलीट हो, अच्छा प्लेयर हो, अच्छी प्रैक्टिस वगैरह की हुई हो। अगर बॉलर है तो अच्छी बॉलिंग करवाए। इट मीन्स के उसके एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जेटिक प्लेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें आजम खान को देखकर आप कह सकते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्समैन है। अब देखिए, जब कोई स्पोर्ट्समैन, अभी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन आकर खेलता है, परफॉर्म करता है, तो सारी की सारी उसको दुनिया देख रही होती है। इवन कि उसकी नेशनल उसकी कंट्रीज़ के लोग उसको देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको फॉलो करते हैं। अब आज़म खान का वेट, इस वेट के साथ वो खेल रहे हैं, इस फिजिक्स के साथ वो खेल रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप देखिए, अगर इनको हमारे नौजवानों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, इस तरह की फिजिक्स के साथ उन्होंने आना शुरू कर दिया, तो फिर हम क्रिकेट को कहाँ पर देखते हैं, स्पोर्ट्स को कहाँ पर देखते हैं, कि अगर लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्समैन फिट होना चाहिए भाई, जब वो खेले तो लोग कहेंगे भाई इस तरह की हमने बॉडी बनानी है, इस तरह का हमने बॉलर बनना है, इस तरह की हमने जो है वो बैटिंग करनी है। जैसे कि शुएब अख्तर, इवन कि उनका जिस्म हेल्दी जिस्म था, लेकिन उनका पेट नहीं था। वो कभी उन्होंने, किसी ने उनके ऊपर बात नहीं की कि भाई इसका वेट बढ़ गया है या ये है वो है। उनकी
बॉलिंग से पता लगता था कि फास्टेस्ट बॉल वो फेंकते थे, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया। तो आज़म खान जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको चांस दिया गया तो उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया कि इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने वो टिक ही नहीं पा रहे थे, कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ से आ रही है और मैंने इसको किस तरह से खेलना है। बिल्कुल वैसे ही आउट होते थे जैसे कि शोएब अख्तर तेंदुलकर वगैरह हो गए, इस तरह के खिलाड़ियों को आउट करते थे कि इतनी तेज़ बॉल आती थी कि बॉल नज़र ही नहीं आती थी। इस तरह से फिर वो जब बचने की कोशिश करते थे तो कहीं न कहीं बॉल के ऊपर या फिर कंधे के ऊपर बॉल लगकर कैच हो जाता था, तो उसके बाद वो फिर आउट हो जाते थे। तो इस तरह से आज़म खान आउट हो रहे थे। कोई भी बॉलर फास्ट बॉलर आता था, उसको समझ ही नहीं आती थी, बस ऐसे यूँ करके कि बैट के ऊपर बॉल लगी है, उसके बाद वो कैच हो गया उनका, कभी विकेट उठ गई, कभी कुछ हुआ। तो इस तरह से आज़म खान आई थिंक उनका जुनून है, शौक है, पीएसएल लेवल रहे तो चले ठीक है, लेकिन इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। नेशनल बेसिस के ऊपर पीएसएल में अगर खेल रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं तो भाई ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आज़म खान को खुद ही मना कर देना चाहिए कि भाई मेरी जगह बनती नहीं है, मैं क्यों आऊँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने कोई भी टीम टिक नहीं रही थी, तो ये होना बहुत ज़रूरी था कि एक आधा मैच जो है वो इसको हारना चाहिए था। कोई टीम ऐसी आती जिसको आकर टक्कर देती, उससे मैच लेती। तो ऐसा हो गया है कि फाइनली लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक मैच हरा दिया है। सो पॉइंट टेबल की बात करते हैं कि पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है और कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। तो फर्स्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक मैच हारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार मैच जीतती आ रही थी, लेकिन ये एक मैच इसके लिए हारना बहुत ज़रूरी था ताकि इसको भी पता चल जाए कि भाई मैच को लूज़ करना, मैच को हारना क्या चीज़ होती है। तो एक मैच हारी है और 5 मैचेस इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हुए हैं। उसके बाद लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर कलंदर ने 3 मैचेस हारे हुए हैं और ये दूसरे नंबर के ऊपर 8 पॉइंट लेकर खड़ी है। इस तरह से क्यूटा टीम जो है वो 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर के ऊपर है और इसने 2 मैचेस जो है वो लूज़ किए हैं। कराची किंग्स हो गया, ये 6 पॉइंट्स लेकर 4 नंबर के ऊपर है। पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट लेकर 5वें नंबर के ऊपर है और मुल्तान सुल्तान जो है वो 2 पॉइंट लेकर लास्ट के ऊपर है। तो मुल्तान सुल्तान जो हो गया, पेशावर ज़ल्मी हो गया, तो इनके तो चांसेस हैं ही नहीं। आई थिंक ये जो फर्स्ट वाली 4 टीमें मैंने आपको बताई हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, क्योटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, ये 4 टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी, वहाँ पर जाएंगी। और भाई कुछ भी हो सकता है, अब देखते हैं क्या होता है। सो लास्ट तक देखेंगे। सो आई थिंक जो रेस्ट होती है ना, मैंने जैसे कहा, मैं अक्सर बात करता हूँ रेस्ट के ऊपर कि रेस्ट बहुत अच्छी है और ज़रूरी भी होना चाहिए, लेकिन जिसको रास आ जाए। ठीक है, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की एग्जांपल आपके सामने है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब रेगुलरली खेल रही थी, परफॉर्म कर रही थी, तो ये कोई भी मैच जो है वो हार नहीं रही थी। लेकिन जैसे ये रेस्ट कर कर आई है टीम, तो रिजल्ट आपके सामने है कि एक मैच जो है वो हार गई है। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी हमारे 8 प्लेयर्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल नेशनल को मिलाकर, सभी लीग जितने भी है सबको मिलाकर 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी 300 विकेट्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं इस पीएसएल में। हारिस रऊफ की आई थिंक 2 से 3 विकेटें रहती थी, वो उन्होंने ले ली, उसके बाद उनकी 300 विकेट्स हो गई। उसके बाद एक और प्लेयर हैं हमारे जिनकी शहनशाह अफरीदी की 1 विकेट रहती थी, तो उन्होंने वो भी अपनी वो 1 विकेट लेकर जो है वो 300 अपनी विकेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। ये 8 खिलाड़ी कौन से हैं, आपको इनके नाम बता देते हैं कि फर्स्ट नंबर के ऊपर वहाब रियाज की 300 विकेट जो वो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इसमें अप टू डेट तक जो है वो पीएसएल लेवल तक ओवरऑल जो जितने भी मैचेस वगैरह इन्होंने खेल लिए हैं, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, सो 300 विकेट इनकी हो गई हैं। उसके बाद सुहेल तनवीर हैं, फिर तीसरे नंबर के ऊपर शाहिद अफरीदी की कंप्लीट हो चुकी हैं, आमिर है, शादाब खान है, और उसके बाद हारिस रऊफ है, इमाद वसीम है, शाहीन शाह अफरीदी है। ये 8 प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी 300 विकेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद शादाब खान को देखा जाए तो देखिए शादाब खान, अब खिलाड़ियों को अगर थोड़ा सा टाइम मिले ना, कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मेहनत करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, तो उनको मौके मिलने चाहिए। अब शादाब खान की कदरे परफॉर्मेंस जो है वो इस पीएसएल लेवल में, पीएसएल में जो खेला जा रहा है अभी, इसमें परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हुई है, लेकिन इनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कि पीएसएल जो है वो अलग चीज़ है, जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जाते हो, तो वो फिर वहाँ पर अलग चीज़ें होती हैं। तो शादाब खान ड्रॉप हुए थे कि इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद अभी इनकी परफॉर्मेंस, इनकी जो फॉर्म है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि रेस्ट करने के बाद आए हैं, इवन कि इनको रेस्ट चाहिए होती है।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनको रेस्ट करवा देनी चाहिए, उसके बाद पीएसएल लेवल में इनको लाकर जो है वो खड़ा कर देना चाहिए कि भाई खेलो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भाई हमारी रियल क्रिकेट है, हमने वहाँ पर परफॉर्म करना है, वहाँ पर हमने मैचेस जीतने हैं। नेशनल क्रिकेट में अगर हम हार भी जाएंगे, कोई उतार चढ़ाव आता रहता है, ये देखिए एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। इसमें अब आमिर जो है वो अपना बाबर आजम को आउट करके इस तरह का एग्रेशन दिखा रहे थे जैसे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट रियल है। ये जो पीएसएल है, नेशनल लेवल के ऊपर हमारी टीमें खेलती हैं आपस में, यहाँ से हमने एक्चुअल में अपने खिलाड़ी निकालने होते हैं कि किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। हारिस रऊफ जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है। तो डेथ ओवर्स की जैसे कि मैंने बात की है कि डेथ ओवर ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नहीं रही। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इन्होंने अच्छा फॉर्म नहीं किया। इवन के डेथ ओवर की बेस के ऊपर मैच होता है, लेकिन डेथ ओवर अगर आप अच्छी नहीं करवाओगे तो फिर आपका फ़ायदा क्या खेलने का। नसीम शाह की परफॉर्मेंस उनका भी लग नहीं चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मैचेस में जैसे 5 विकेट इन्होंने ली हैं। तो आगे देखिए, हम देखते हैं क्या होता है कि मज़ीद अपडेट्स आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे 8 प्लेयर्स की 300 विकेट्स यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि वहाब रियाज है, उसके बाद सुहेल तनवीर है, शाहिद अफरीदी, आमिर है, शादाब खान है, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी। सो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन सा आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, और कौन सी टीम आपको लग रहा है कि उसमें पोटेंशियल है कि वो ये पीएसएल का फाइनल जीतेगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आपको को वो कौन सा खिलाड़ी ऐसा लगता है कि जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलने के लिए जाएगा और पीएसएल लेवल में वो खेल रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई इसको जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको आगे जाना चाहिए। जब ये आगे जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी परफॉर्मेंस फिलहाल जो है वो उस लेवल की नहीं है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए जाए। तो कौन सा प्लेयर ऐसा है उसका भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और उसके बाद कौन सी टीम आपकी फेवरेट है जो कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी।